ये याद रखना है कि जीपी, एनपी और ओपी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तीनों रेशियोज में नेट सेल्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका जो रेशियो का नाम है उसी में आपको रेशियो के फॉर्मूलेज भी मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले बताऊंगी। ये रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, क्यों हम रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं और कितने टाइप के रेशियोज़ होते हैं। तो इस वाले पार्ट 2 में हम लोग फॉर्मूलाज़ देखेंगे। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी क्योंकि फॉर्मूलाज़ काफ़ी सारे होते हैं, तो कैसे वो आप याद रख सकते हो तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो इसमें पहले आता है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है। आई थिंक इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, ये आपको याद रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो में हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को देखेंगे। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ आप कर दोगे तो आपको करंट रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्विक रेशियो, जिसे कि हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक रेशियोज़ का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल करंट रेशियो के फॉर्मूले जैसा है। आप उसमें करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करते हो, यहाँ पे आपको क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ करना है। अब क्विक एसेट्स क्या होती हैं? जब आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपको क्विक एसेट्स मिल जाएंगी। क्वेश्चंस में आपको सब कुछ दिया होगा, करंट एसेट्स दी होंगी, करंट लाइबिलिटीज़ दी होंगी और सब चीज़ें दी होंगी। आपको बस उनमें से ढूंढना है, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय सारी करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस करके सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो था, जिसमें हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो देखा, जिसे कि एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड टाइप के रेशियो पे जो हमने पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अब जैसे लिक्विडिटी रेशियो में हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो में हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत इजीली याद होने वाला है, क्योंकि इसका जो रेशियो का नाम है उसी में आपको रेशियो के फॉर्मूलेज भी मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब फर्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। अब देखिए, डेट टू इक्विटी, तो ऊपर आपको लिखना है डेट, नीचे आपको लिखना है इक्विटी। तो क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो में हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं, तो ऊपर आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी का मतलब भी शेयर होल्डर फंड्स ही होता है, जो आपका इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इन दोनों को प्लस करके तो ये आपका हो जाएगा शेयर होल्डर फंड्स। तो ये आपका डेट टू इक्विटी रेशियो था। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये भी सेम वैसे ही है, आपको टोटल एसेट्स टू डेट देख के ही पता चल रहा है, आपको फॉर्मूला उसको देख के ही याद आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या था। पहले टोटल एसेट है तो ऊपर आ जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट रेशियो है तो नीचे आ जाएगा डेट। अब क्योंकि अगेन हम लॉन्ग टर्म कर देखते हैं यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म डेट। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका एज सच मुझे कोई ट्रिक नहीं पता है, ऐसे ये आपको याद करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? देखो, आपको शेयर होल्डर फंड्स तो दिया होगा क्वेश्चन में, आप प्लस कर दोगे जो भी आपके फंड्स होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।
तो ये था हमारा सॉल्वेंसी रेशो, जिसमें हमने डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट और प्रोप्राइटरी रेशो को कवर किया है। अभी हमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशो देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्नओवर रेशियो। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे वो आपने इंडिविजुअली भी पहले किए होंगे। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS, मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको क्वेश्चन में सब चीज़ें दी होंगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज को प्लस करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड एवरेज इन्वेंट्री, आई होप आप सब लोगों ने एवरेजेस तो बहुत निकाले होंगे बचपन से, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग? दो चीज़ों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर उन चीज़ों के। बट यहाँ पे क्योंकि हम दो ही चीज़ें लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये करके आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक चीज़ कॉमन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में डिवाइडेड बाय, मतलब जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो आपके रेशियो से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपका इन्वेंट्री टर्नओवर है तो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आप रिलेट कर सकते हो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में भी जो आपका रेशियो का नाम है वर्किंग कैपिटल, इसमें भी डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल है, तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। उसके बाद आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, हर चीज़ को याद रखने के लिए ट्रिक्स ही नहीं चाहिए होती, कहीं कहीं पे आपको समझना भी पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी डे टू डे वर्क के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे, मींस करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं, क्वेश्चन में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों चीज़ें दी होती हैं, तो लाइबिलिटीज़ को तो आप मान ही नहीं सकते ना। लाइबिलिटीज़ को आप डे टू डे वर्क में, ऑपरेशंस में तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो, वो तो आपको क्योंकि पे करनी है, तो इसलिए आप अपनी करंट एसेट्स में से और करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलती है। तो ये था टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने दो फॉर्मूलेज पढ़े हैं और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ। अब देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज इंक्लूडेड हैं, तो ये सारे नहीं करने हमें, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, जिसमें GPR, NPR और OPR है, मींस नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड। अब नेट सेल्स कैसे निकालोगे आप? मतलब आपको अपनी नेट सेल्स देखनी है, प्रॉपर सेल्स। तो अगर आप कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को, जो आपकी कैश में सेल्स हुई हैं और जो आपकी क्रेडिट में सेल्स हुई हैं, उनको प्लस कर दोगे और जो भी आपका सेल्स रिटर्न हुआ है वो आप माइनस कर दोगे, तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये यहाँ पे गलती से मैंने आई थिंक प्लस कर दिया है, बट आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करोगे। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 है, दैट मीन्स ये परसेंटेज में आएगा आपका आंसर। तो नेट प्रॉफिट
अपॉन नेट सेल्स। अब नेट सेल्स का आपको मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर भी है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को प्लस करोगे और सेल्स रिटर्न जो भी होगा वो आप माइनस कर दोगे। और नेट प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा और जो आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन्हें आप माइनस कर दोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये भी आपका परसेंटेज में आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स का आपने ऊपर ऑलरेडी 2 बार देख लिया है, तो सेम वही फॉर्मूला होगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी आपको रेवेन्यू दिया होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दी हुई होगी या फिर आपको निकालनी होगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगर हम याद रखने के लिए कोई ट्रिक सोचें भी तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट में तो आपका नेट सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको ये याद रखना है कि जीपी, एनपी और ओपी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, तीनों रेशियोज में नेट सेल्स तो आएगा ही आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसमें न्यूमरेटर में आएगा नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिनोमिनेटर में आएगा। बाकी नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आपको न्यूमरेटर याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो के न्यूमरेटर में रहेगा नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के न्यूमरेटर में रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये थे हमारे रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले जो भी हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उन सब के हमने फॉर्मूलेज देख लिए हैं। इस प्रेजेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप कभी भी चेक कर सको या फिर डाउनलोड कर सको PDF। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।